गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे एरर एंड इट्स टाइप्स। एरर क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और एरर जो है कैसे प्रोपोगेट करती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ एरर। एरर जो होती है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, उसे हम एरर कहते हैं। एरर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल में एक ट्रू वैल्यू दे रखी है कि दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल, और आप परफॉर्म प्रैक्टिकल करते हैं, ट्रू वैल्यू के प्लस माइनस आता है, या तो ज़्यादा आ जाता है या कम आ जाता है, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर क्या है, तो टाइप्स ऑफ एरर्स वी हैव 7 टाइप्स। जो एरर है उसको 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है जिसे हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। तो कांस्टेंट एरर नंबर 1, नंबर 2 सिस्टेमेटिक एरर, नंबर 3 रैंडम एरर, नंबर 4 ग्रॉस एरर, नंबर 5 एब्सोल्यूट एरर, नंबर 6 रिलेटिव एरर एंड नंबर 7 इज़ परसेंटेज एरर। तो ये एरर के टाइप्स हो गए। अब कांस्टेंट एरर क्या होती है। कांस्टेंट एरर ऐसी एरर है जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पर सेम अमाउंट में अपीयर होती है, उसे हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और रिज़ल्ट में डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, जो ट्रू वैल्यू का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो उस एरर को हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है कि बाय टेकिंग द रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जो ऑब्जर्वेशन लेनी है उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं और उस कांस्टेंट एरर को हम वहाँ से रिमूव कर दें। जैसे मैंने आपके सामने एक बिंग मशीन रखी है, उसमें इनिशियल पॉइंट के ऊपर ही एरर जो है इंट्रोड्यूस कर रखी है कि 5 किलोग्राम जो है वहाँ पे एरर दे रखी है बिना सेट किए हुए। फिर बाद में मैं इसे सेट कर देता हूँ 0 के ऊपर। अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसमें इनिशियल 0 के साथ मैचिंग नहीं होती है, इस वायर की जो है इंडिकेटर बना है, तो क्या होगा, उसमें गलत आएगी। अगर 0 पीछे है तो एरर जो है ऐड हो जाएगी। मतलब जो एक्चुअली आपका जो वेट बताएगी मशीन, उसमें ऑलरेडी जो है उतना जो है ऐड हो चुका है। जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर है और आप वेट लेते हैं और आपका वेट आता है 50 किलो, तो 50 किलो वेट नहीं होगा। कितना होगा, 50 - 5 दैट इज़ 45 kg। ठीक है, तो ये एरर जो है या तो कांस्टेंट आती रहेगी, तो इस टाइप के एरर को हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। द नेक्स्ट एरर इज सिस्टेमेटिक एरर। तो सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है, एरर विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल, अननोन रीज़न से जो आती है, जिसका हमें रीज़न का पता नहीं है, या तो कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, या कोई डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, या कैलिब्रेशन में उसमें कहीं गलती हुई है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर, कुछ सिस्टम की वजह से। तो इसी को भी हम रिपीट करेंगे। डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स है, बाय टेकिंग द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड इट कैन बी शॉर्ट आउट। ठीक है, उसको हम पता लगा लेते हैं किससे है और उसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड एरर आती है हमारे पास, वो है रैंडम एरर। ये जो रैंडम एरर है, इसका कोई कारण का पता नहीं होता कि कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। हमने सारे पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं, लेकिन पैरामीटर फिक्स करने के बाद भी इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, कहाँ से एरर हो रही है, अननोन काज से है, जिसका हमें अननोन काज नहीं पता होता है। तो इस एरर को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए ट्रू वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब आप रीडिंग लेते हैं तो 329 आ रही है मीटर पर सेकेंड, या 331 है, 333 है, 332 है, मतलब नॉट एट 333 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है कि जो एरर आ रही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो ट्रू वैल्यू कैसे है। जो ट्रू वैल्यू होती है तो नंबर ऑफ रीडिंग ले ली ऑब्जर्वेशन,
और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड कर ली डिवाइडेड बाय एन, तो आ जाएगी एवरेज। एवरेज मीन्स एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। तो एरर कैसे निकालेंगे, जैसे एक्चुअल वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग और उसका मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन इसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ऑल दी एरर आर एडिटिबल। एडिटिबल होती हैं वो, उसमें ये नहीं होता कि माइनस आ तो कम कर दो तो कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल इज़ एडिटिबल। तो उसका फिर जैसे हर फर्स्ट रीडिंग के लिए कितनी एरर है, सेकंड रीडिंग के लिए कितनी एरर है, थर्ड के लिए कितनी है, एन रीडिंग के लिए कितनी एरर है। डेल्टा A1 क्या है, A माइनस A1 मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, A2 मैग्नीट्यूड ओनली, A2 डेल्टा A2 क्या है, A माइनस A2 मैग्नीट्यूड, डेल्टा A3 A माइनस A3 एंड सो ऑन, डेल्टा AN इज इक्वल टू A माइनस AN मैग्नीट्यूड। तो जो एरर A1 A2 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा AN है, उसका हम एवरेज लेंगे। तो डेल्टा A जो एक्चुअली एरर आएगी इज इक्वल टू 1/n डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा सो ऑन डेल्टा AN, इसका जो है एवरेज लेकर के हम इसको क्लियर कर लेते हैं। रैंडम एरर के बाद हमारे पास होती है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर तब अपीयर होती है जब हम एक ग्रुप दे देते हैं कि ये ग्रुप है, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा, तो उसमें एक जैसे मान लीजिए 4 का ग्रुप बना दिया, 4 में से एक बच्चा सिंसियरली प्रैक्टिकल कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, और 3 जो है आपस में दे आर डिस्कसिंग नॉट रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट, कुछ और बातें कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे वो रीडिंग लेते हैं कि राइट डाउन द रीडिंग 14.3, तो क्या कर देते हैं फटाफट लेकर के, क्योंकि ध्यान उनका है, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, तो 1.43 लिख देते हैं, तो क्रॉस एरर आ जाती है। ये इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट रीडिंग जो है उसको गलत पढ़ रहे हैं, जो सोर्स ऑफ एरर कहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सोर्स ऑफ एरर पहले देखना है, क्या वो जीरो फिजिबिलिटी है उसमें सारी या उसमें इंस्ट्रूमेंट जो है करेक्ट है कि नहीं है, या आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ग्रॉस एरर जो है वो केयरफुल रहना पड़ेगा, तभी ये मिनिमाइज हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट एरर जो हमारे पास आती है दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में डिफरेंस है उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और ये जो है नंबर ऑफ रीडिंग ले करके एब्सोल्यूट एरर जो है उसका एवरेज भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एरर है दैट इज़ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होती है द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर बटे ट्रू वैल्यू, इन दोनों का रेशो जो है वो रिलेटिव एरर आता है, ठीक है। तो इसको हम जो है रिलेटिव एरर निकाल देते हैं। और जब परसेंटेज एरर निकालनी है जो लास्ट है 7th, तो क्या कर देते हैं रिलेटिव एरर इनटू 100, दैट इज़ इन परसेंटेज, ठीक है। द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इनटू 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। तो ये 7 प्रकार जो है, 7 जो टाइप की एरर है आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी। अब जो आपको मैं बोर्ड पे ऊपर समझाऊंगा कि जो एरर है वो कैसे प्रोपोगेट करती है। जैसे एडिशन में जो रिजल्ट आएगा एडिशन ऑफ 2 है, रिजल्ट इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस or multiplication of 2 observation or the divided by the 2 observation or the in power of some observations in जैसे a की पावर n है, ठीक है। तो इस टाइप में अगर एरर इन्वॉल्व होती है हाउ इट अपीयर्स इन दी कैलकुलेशन, तो इसको हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। लेट अस मूव टू दी बोर्ड एंड विल डिस्कस द डिटेल द 5 टाइप ऑफ दिस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड पावर्स। इसमें एरर कैसे प्रोपोगेट करती है, और साथ में मैं उसके एक एग्जांपल भी आपके सामने दे देता हूँ। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। तो प्रोपोगेशन ऑफ द एरर में व्हेन द रिजल्ट अपीयर्स
इन एडिशन, पहला आ गया व्हेन रिजल्ट अपीयर इन एडिशन। सपोज ए एंड बी आर टू ऑब्जर्वेशन। ए में प्लस माइनस ए एरर है, डेल्टा ए, ठीक है, और बी में क्या है, प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा मीन्स फ्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है। इसमें एडिड है तो रिजल्टेंट जैसे x इज इक्वल टू आपके पास a प्लस बी, ये दोनों की सम आता है। तो x में जो एरर आएगी प्लस माइनस डेल्टा x जो आएगी, ये कितने बराबर आएगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। जो एरर है साथ में ऐड कर दी, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगेन इट इज़ a प्लस बी प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। ये जो है x के बराबर है क्वेश्चन 1 में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल x, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया इन केस ऑफ एडिशन। तो जो अमाउंट एडिशन वाला आएगा उसमें जो एरर आएगी किसके बराबर होगी, जो एरर इसमें एरर एडिड डायरेक्टली। इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन द सेकेंड केस इज व्हेन द रिजल्ट अपीयर्स विद द सब्सट्रैक्शन। दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। रिजल्ट अपीयर विद द सब्सट्रैक्शन, जैसे x इज इक्वल टू a माइनस बी, अगेन इन द a देयर इज एरर प्लस माइनस डेल्टा a, and in B it is plus minus delta B. Therefore error appear in the result is equal to A plus minus delta A minus B plus minus delta B, ठीक है, which is equal to A minus B plus minus delta ए लिखो यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आ रही है, एक्स के ऊपर। देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम एरर किसके बराबर आएगी, एरर इज मैक्सिमम व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एरर आएगी। एरर इज अगेन एडिटिव इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो जिसे अगर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। द थर्ड केस इज व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व विद द मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक डिफरेंशियल का सॉल्यूशन इजी कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए बी इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में x इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, x log x is equal to log AB is equal to log A plus log B. Differentiating both sides,
लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/x इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू डेल्टा ए, डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा ए मीन्स डिफरेंशियल, इट इज पार्शियल, प्लस 1/b डेल्टा बी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/b दिस। देयरफॉर एरर प्रोपोगेट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। simple in case of this multiplication, and in case of division, next is in case of when the result involved in the form of division। तो डिवीजन में क्या क्या होता है, x इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, ये फोर्थ आ गया a अपॉन b। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग ऑफ, टेकिंग लॉग वो साइड, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, वन अपॉन एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/a डेल्टा ए माइनस 1/b डेल्टा बी। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम एरर इज गिवन बाय नॉट सब्सट्रैक्शन बट इट इज इन एडिशन, x प्लस x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a plus delta b upon b. It is again in the case of when the result involved in the division। इसको हम अलग अलग वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम एरर हमारे पास क्या आ जाएगी, इट इज इन दिस फॉर्म when the result involved in the form of quotient। इन केस ऑफ पावर्स हैं, पावर में जो है रिजल्ट इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे नेक्स्ट केस आता है इन टर्म्स ऑफ क्वोशेंट पावर्स। पावर्स जैसे x इज इक्वल टू a की पावर n, n इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ अगेन लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ a, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड x 1/x इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू n 1/a इंटू डेल्टा a इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू n डेल्टा a अपॉन a। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ऐसे जो है एरर प्रोपोगेट होती है इन दी न्यूमेरिकल्स। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो है हाउ द एरर इज अकर इन द रिजल्ट। एक एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं और इस एग्जांपल में हमें क्लियर हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है, जो एरर है वो कैसे है। x इज इक्वल टू एग्जांपल x गिवन है दैट इज इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर 3 c की c और अंडर रूट ऑफ d। a में एरर है दैट इज इक्वल टू एरर इन a 4%, b में एरर है 2%, c में एरर है 3%
और डी में एरर है 1% जो ऑब्जर्वेशन में। तो हाउ द एरर, व्हाट इज द एरर इन एक्स, व्हाट इज द एरर इन एक्स, दैट इज डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं हम। तो फार्मूला अगेन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, लॉग ले लेना है इसका सारे का, लॉग का डिफरेंशिएट करके, टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, आगे हाँ आपके पास वैल्यू के आगे सी, सी जो वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू जो है किसके बराबर दे रखी है, ए अगेन ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगेन इसका आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। ये वैल्यू हमने लॉग सी से सॉल्व कर लिया। कैसे किया देखिए, यहाँ पे एक स्टेप कर देता हूँ मैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर 2 बी की पावर 3 ओवर सी अंडर ऑफ डी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है पूरे की लॉग करके वैल्यू आ जाएगी लॉग ए की पावर 2 प्लस लॉग बी की पावर 3 प्लस लॉग माइनस लॉग सी माइनस 1/2 लॉग ऑफ डी। लेकिन जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम एरर कैसे आ जाती है, विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए, 2 पहले आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी माइनस का अगेन प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। ये मैक्सिमम एरर आ जाती है। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास दे रखी है कि इसमें वैल्यू कितनी है, 4% है, तो डेल्टा ए अपॉन ए 2 × 4%, दूसरे में 2% है प्लस 3 इंटू जस्ट 1 मिनट 2 प्लस 3 प्लस 1/2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1/2, इतने %। ठीक है, इतने % आ गए। तो ये जो परसेंटेज आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 8 + 6 14 + 3 17.5, 17.5%। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है। इसी कैलकुलेशन के साथ आई विल स्टॉप हेयर, मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द वेरियस न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ द यूनिट 1। यूनिट 1 इज क्लोज हेयर, the theory portion is closed, we will start the simple numerical problems। ठीक है, इन द नेक्स्ट टाइम। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलें। थैंक यू, धन्यवाद।